हमारे आचार्य कहते हैं कि बड़े बड़े देवता भी जिस ब्रज के मर्म को और प्रभु के मर्म को नहीं जानती, वाकु जाने ब्रज की नारी। गोपियां जानती हैं, गोपियां भली भांति जानती हैं, इसलिए गोपियां प्रेम ध्वजा। भगवान ने पतिव्रता नारियों के दुष्शील दुर्भोगो वृद्धो जड़ो रोग धनो अपिवा बहुत सारे उदाहरण दिए। देखो, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, दुर्बल हो, वृद्ध हो, रोगी हो, क्रोधी हो, कामी हो, विषयी हो, कैसा भी हो, उस पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही पत्नी का धर्म है। अगर वह उसे अच्छे से निभाती है तो उसे भगवत गति प्रभु प्रदान करते हैं, उसे कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता। इसी जन्म में वह अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेती है, ऐसी धर्म श्रुति कहती है। तो गोपी कहती है कि आप पतिव्रता नारी का विषय बता रहे हैं, आप हमें जवाब दें। एक नारी थी, पतिव्रता थी, उसका पति विदेश चला गया कमाने के लिए। अब पत्नी जिद करने लगी मुझे भी साथ में लेके चलो, पर वो लेके नहीं गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें देखूंगा या अपने कामकाज को देखूंगा, वहां बड़ी अव्यवस्था रहेंगी, इसे तुम यहीं रहो। तो वो स्त्री रोने लगी। तो पतिदेव गए एक पेंटर के पास और अपनी एक पेंटिंग बना लाए और कहा चित्रपट ला करके, देवी जब तक मैं ना रहूं तब तक तुम इसको देख करके समझ लिया करो कि ये मैं ही हूं। अब देवी बेचारी भोली भाली पति की बात मान लेती, पतिदेव चले जाते हैं और वो फोटो को देखकर ही अब गुजारा कर रही है। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उस फोटो में इतनी तल्लीनता, जब भी उसे याद आती है उस फोटो को समक्ष देखकर उसे तसल्ली हो जाती, मेरा पति मेरे पास है। अचानक से एक दिन उसका पति आ जाता, दरवाजा खटखटाता है, अरे देवी जी दरवाजा खोलो, हम आ गए। अब वो पति के फोटो के सामने बैठी है। अब बताओ उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे दरवाजा खोल देना चाहिए या पति की फोटो के पास ही बैठे रहना चाहिए? प्रभु ने कहा, बावरी है क्या? जब हकीकत का पति आ गया है तो काय को फोटो के पास धर दो एक कोने में फोटो को। अब हकीकत के सत्य के पति की का स्वागत करना चाहिए। तो गोपियां कहती है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? ये संसार वो फोटो व्रत है, वो चित्र व्रत है जो सत्य नहीं है, और जिसके लिए संसार में जन्म होता है वही तो आप हैं। जब आपको पा लिया फिर भी आप हमें संसार पकड़ाते हैं। ये परिवार आदि हमने इसलिए स्वीकार किया कि पूर्व जन्म में इतनी तपस्या की सिर्फ आपको पाने के लिए, तो आपने कहा अगले जन्म में अवतार धारण करो तब मैं मिलूंगा। तो हम स्त्री बनकर आ गए, सब बंधन स्वीकार कर लिए आपके लिए, फिर भी आपको पाया तो अब आप फिर से हमें बंधन में भेजना चाहते हैं संसार का धर्म सिखाकर। आप ही तो कहते हैं कि जो प्रभु में लग जाता और तन को भूल जाता उसके धर्म छूट जाते तो उसे पाप नहीं लगता, और जो आपको मिल जाए उसे धर्म हो या ना हो, जब तक देह का भान है यानी देह का पता चलता है तब तक धर्म का पालन करो, ये शास्त्र कहते हैं। कब तक? जब तक पता है कि देह के लिए कपड़ा चाहिए, देह के लिए भोजन चाहिए, देह के लिए ये चीज चाहिए, तब तक धर्म का पालन करना चाहिए। जिस समय इस देह से आप ऊपर उठ जाएं, देह का भान न रहे और आप समाधि में मग्न हो गए, प्रभु के भाव में मग्न हो गए, देह कहाँ पड़े कहाँ उठे, क्या खाया क्या नहीं पिया, तब अगर धर्म का पालन ना भी हो पाए तो वो क्षमा योग्य होता है, फिर उसके लिए कोई धर्म रह नहीं जाता। तो अब हमारे ऊपर कौन सा धर्म आपको लागू करना है? जब हमने आपको पा लिया तब प्रभु मौन हो गए, तब यहाँ रास होता है,